पूर्व मंत्री अमरजीत भगत दिल्ली दौरे से लौटे, जहां उसको लेकर के अमरजीत भगत बोले, प्रदेश में आदिवासी नेताओं को कैसे आगे बढ़ाएं, आदिवासियों को कैसे सुरक्षित रखें, इस पर चर्चा हुई। जहां सरगुजा और बस्तर में कांग्रेस की हार, आदिवासी नेताओं और संगठन के बीच जहां अलगाव को लेकर चर्चा भी हुई। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। के साथ छत्तीसगढ़ के तमाम आदिवासी नेताओं के द्वारा जो है वहां पर उनके साथ बैठक हुई। इस बैठक में किस तरह की चर्चाएं हुई, बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री और कद्दावर आदिवासी नेता अमरजीत भगत मौजूद हैं। किस तरह से दिल्ली में चर्चा हुई, प्रदेश भर के जो कांग्रेस के आदिवासी नेता है, विधायक, और सभी इसमें शामिल होने पहुंचे हुए थे। नेताओं को कल बुलाया गया था और उनके क्षेत्र में जो समस्या है उसको कैसे उससे समाधान किया जाएगा, उनको कैसे मदद किया जाएगा। वहाँ पर माइनिंग हो रहा है, वनों की कटाई हो रही है, वहाँ पर स्कूलों शालाएँ बंद हो रही है, जीवन के आजीविका का जो साधन है वो समाप्त हो रहा है, हमारा जो शिक्षा का साधन है वो समाप्त हो रहा है। कैसे उसको मदद करेंगे, कैसे लड़ाई लड़ेंगे, उसकी रणनीति के बारे में चर्चा हुई। ये कोई रिपोर्ट गई थी क्या कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के ही आदिवासी नेताओं को यदि बुलाया गया है तो क्या कोई पूरे देश के आदिवासी नेताओं से वो बात कर रहे हैं, अलग से बुला करके कल छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नेताओं को बुलाया गया था। अच्छा, छत्तीसगढ़ में एक बात करें, सरगुजा और बस्तर में देखा जाए तो जैसे आपने कहा कि एक धुरी थी प्रदेश की और वहां पर एक बड़ी हार आप लोगों को सामना करना पड़ा, हार का, तो नेतृत्व पर भी चर्चा हुई क्या कि कैसे आने वाले समय में उस जगह को विशेष फोकस किया जाएगा? निश्चित रूप से सरगुजा और बस्तर में जो पार्टियां बढ़त बनाती हैं उनकी सरकार बनती है और ये क्षेत्र के आदिवासी जिनके साथ खड़ा होते हैं उनकी सरकार बनती है। पिछले बार हम लोग के साथ थे तो हम लोगों की सरकार बनी थी, इस बार बीजेपी के साथ है, बीजेपी की सरकार बनी है। हम लोगों के कार्यकर्ता और क्षेत्र के और कार्यकर्ताओं के बीच में जो गैप आया है उसको काम करके ठीक करेंगे और पकड़ मजबूत करेंगे। आपने कोई सुझाव दिया छत्तीसगढ़ के लिए? बहुत सारे सुझाव दिए हैं। तो देखिए, विशेष चर्चा हुई है और आने वाले समय में किस तरह से सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में जहां पर से सबसे ज्यादा सीट कांग्रेस की आती थी उन जगहों पर आज बीजेपी का कब्जा है, तो इन जगहों पर जो दूरियां हैं पार्टी कार्यकर्ता और संगठन के बीच में उसको ठीक करने के लिए दिशा निर्देश दिया गया है। और आने वाले समय में अब देखना होगा कि इस बैठक से छत्तीसगढ़ के कांग्रेस आदिवासी जो नेता हैं उनमें उनको कितना लाभ मिलता है, कैसे इसका प्रभाव पड़ता है और जब चुनाव होंगे तो उसका किस तरह से लाभ मिलेगा। कैमरामैन जयप्रकाश साहू के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BSTV, रायपुर।